परी का जादुई कप। श्रुति परी ने अपनी माँ के साथ मिलकर एक ढाबा खोल रखा था। वे दोनों उसी ढाबे पर चाय बेचने का काम किया करती थी। वे दिन भर वहीं चाय बेचती और रात में वहीं पर लेटकर सो जाती। यही उनका रोज का चलने लगा, क्योंकि ढाबे वाली जगह खरीदने के लिए उन्हें पैसे चाहिए थे और इसके लिए उन्होंने अपना घर बेच दिया था। एक दिन की बात थी जब वे दोनों चाय बेच रही थी। माँ, हमने घर तो बेच दिया है और इतनी ठंड है, फिर भी हम यहाँ खुले में सोते हैं। हमें किराए पर एक घर ले लेना चाहिए। ठीक है बेटा, मैं कोशिश करूँगी। श्रुति परी की माँ की काफी कोशिशों के बाद उन्हें किराए पर रहने के लिए एक टूटी फूटी सी झोपड़ी मिल जाती है। अच्छा हुआ माँ, हमें रहने के लिए कोई तो जगह मिली। भले ही झोपड़ी टूटी फूटी है तो क्या हुआ, हम कुछ दिन तक यहाँ रह सकते हैं और ठंड भी नहीं लगेगी। भगवान की दया रही तो एक न एक दिन हम घर भी ले लेंगे। ऐसे ही दोनों का रोज का चलने लगा। वह ढाबे पर दिन भर चाय बेचती और रात में घर आकर खाना खाकर सो जाती। एक दिन दोनों ढाबे पर दुखी बैठी हुई थी। वजह जानकर आपको भी बहुत ही दुख होगा। दरअसल ढाबे वाली जमीन असल में सरकारी थी और किसी ने उनको धोखे से बेच दिया था और 2 दिन के अंदर उसी जमीन पर बिल्डिंग बनाई जानी थी। इतने सब के बाद दोनों बहुत ही दुखी थी और बैठी हुई थी। अब उनके पास एक भी पैसा नहीं बचा था। हे भगवान, हमारी किस्मत में ये ऐसा सब क्यों हो रहा है? अब हम क्या खाएंगे, कहाँ रहेंगे? तभी वहाँ पर एक जादुई कप प्रकट होता है। तुम चिंता मत करो, तुमने चाय की वजह से ही अपने काम की शुरुआत की है, तो अब चाय की वजह से तुम अमीर बनोगी। ये एक जादुई कप है, तुम इससे सोना, पैसा जो भी मांगना चाहती हो मांग सकती हो। हे भगवान, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोनों उस जादुई कप से ढेर सारे पैसे मांगती हैं और फिर से एक बड़ा सा ढाबा खोलकर खुशी से रहने लगती हैं। पर धीरे धीरे श्रुति परी की माँ के मन में लालच आने लगता है और वे उस जादुई कप से ढेर सारा सोना भी मांगने लगती हैं। माँ, हमें इतना ज्यादा लालच नहीं करना चाहिए, हमें उतना ही मांगना चाहिए जितने की हमें जरूरत हो। बेटी, तुझे ये सब नहीं पता, हम अपनी जरूरत के हिसाब से ही मांग रहे हैं, उससे ज्यादा नहीं। इतनी सारी चीजें हमारे पास होंगी तभी तो हम दुनिया के सबसे अमीर आदमी बन पाएंगे। उसकी माँ ये बातें कर ही रही थी कि तभी वहाँ से फिर जादुई कप गायब हो जाता है। अरे, ये जादुई कप कहाँ गायब हो गया? ये सब तुम्हारे लालच की वजह से ही हुआ है। अब वह जादुई कप कभी वापस नहीं आएगा, पर तुम्हारे पास जो धन दौलत है उसका तुम्हें कैसे इस्तेमाल करना है ये तुम पर है। उस दिन श्रुति परी की माँ को बहुत ही पछतावा होता है और उनके पास जितनी भी प्रॉपर्टी थी वह उसका सही इस्तेमाल करती हैं और एक बड़े से ढाबे पर चाय बेचने लगती हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी।